आज अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने ट्विटर पर एक आर्टिकल पोस्ट किया। इस आर्टिकल में स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस किया है। स्पेंसर ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने हथियारों का मुकाबला पाकिस्तान के चीनी हथियारों से हुआ। भारत ने यह जंग सिर्फ मैदान पर ही नहीं जीती, बल्कि दुनिया को अपनी तकनीकी काबिलियत का लोहा दिखा दिया। इस डिटेल्ड आर्टिकल में जॉन स्पेंसर ने चीन से इंपोर्ट किए गए पाकिस्तान के हथियारों और भारत के स्वदेशी हथियारों का कंपैरिजन किया है, तुलना की है। यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान के चीन, अमेरिका और टर्की से मंगाए गए हथियार, फाइटर जेट्स, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम भारत के स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पाए और पाकिस्तान को किस तरह मुंह की खानी पड़ी। अब मैं आपको उन स्वदेशी हथियारों और डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं जिनकी चर्चा स्पेंसर ने की है। ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुई। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करके इस स्वदेशी मिसाइल ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भी ब्रह्मोस का खौफ बना हुआ है। शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर हैं, आसिम मुनीर उनके साथ हैं। ईरान में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने का प्लान तो बनाया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पहुंच गए। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अब देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम खुद बता रहे हैं कि ब्रह्मोस ने कैसे पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कभी कभी सच जबान पर आ ही जाता है, कितना भी छुपा लें। पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। अपनी सारी ताकत लगाकर भी पाकिस्तान भारत की सीमा को पार नहीं कर पाया, नुकसान नहीं पहुंचा पाया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे बड़ा रोल आकाश मिसाइल्स और आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम का रहा। आकाश मिसाइल, आकाश तीर सिस्टम के अलावा पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को D4S ने भी न्यूट्रलाइज किया। D4S का मतलब है ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। आज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा, यह दिल मांगे मोर। एयर चीफ मार्शल ने कहा, भारत को सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करना, वक्त पर प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना होगा, क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट भारत कर दे, उसके बाद उससे पीछे नहीं हटना है। We all work like a chain. Even the smallest person in an organization, especially in defense, is like a link in the chain. So when we talk about, a nation, then all of us in these groups, Army, Navy, Air Force, various agencies, industry, DRDO, all of us are again those links in a bigger chain. And we all have to make sure that that group that I belong to is not the weak group because of which this chain will break. And that is what is stressed, that if I am trying to be strong enough not to let this system break, everybody else is also trying equally. Character of war is changing. Every day we are finding new technologies coming in. Technology is coming in a big way in our warfare now. And Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. We have to have the capability plus the capacity.
we cannot just talk about producing in India. We need to start designing and developing in India also. We need to have this trust between the forces and the industry continued. We need to have the communication continued. We need to be open with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. Pran jaye par vachan na jaye. I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने commit किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. ये बात ठीक है, ये होना भी चाहिए. हमारी फोर्स जो एक बार कमिट कर दे, फिर किसी के न सुने. और इस बार सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को चीन ने जो हथियार दिए थे वो कैसे फेल हो गए. चाइनीज कंपनियों के शेयर प्राइस बुरी तरह गिर गए. भारत में बनी ब्रह्मोस शहबाज शरीफ को सपने में भी दिखाई देने लगी. भारत में बने एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल्स को भारत की सीमा में घुसने दे दिया. एक एक ड्रोन को मार गिराया. अब भारत मेक इन इंडिया के तहत फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी भारत में करना चाहता है. और इसके लिए प्रेसिडेंट पुतिन Su-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है. कुछ लोगों का कहना है कि फ्रांस ने जो राफेल की डील की थी उसमें भारत की जरूरतों के हिसाब से कई कस्टम फीचर्स शामिल किए गए थे. कुछ कंपोनेंट्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया. सोर्स कोड का मतलब होता है किसी भी फाइटर जेट का वो बेसिक सॉफ्टवेयर जिससे वो ऑपरेट होता है. अगर राफेल का सोर्स कोड मिलता तो भारत उसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, भारतीय रडार या सैटेलाइट नेटवर्क से उसको लिंक कर सकता था. लेकिन यह कोड नहीं मिला. अब इस बात की पूरी संभावना है कि भारत राफेल मरीन जेट डील पर फिर से विचार करे.